अब लोग हम लोग पढ़ेंगे, अभी जो पढ़ लिए फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जो भी नंबर और पर्सन पढ़ लिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट ट्रांसलेशन। हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसलेशन की मतलब हिंदी से इंग्लिश में कैसे अनुवाद कर, एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, मतलब जीरो लेवल से एकदम जीरो लेवल तक पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो चलो देखो, सबसे पहले हम सेंटेंस पढ़ेंगे। इसमें हमें क्या पढ़ना है? सेंटेंस, SENTENCE। इंग्लिश के स्पेलिंग पे भी ध्यान देना हो। तो इसका मतलब होता है इंग्लिश में बोले सेंटेंस और अंग्रेजी में हिंदी में बोले वाक्य। क्या बोलते हैं? ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा हमको ध्यान देना। जैसे मान लो कि वह आदमी है, मान लो, चाहे ऐसे मान लो वह क्या है? वह एक नेता है। क्या है? नेता है। सपोज दैट, मान लो एकदम ये पूरा एक अपने आप में वाक्य है। क्या है? सेंटेंस है। क्या है? क्लियर है ना? कैसे सेंटेंस किसको बोलेंगे? अब देखो, ये सबसे पहले वह एक नेता है। क्या है? वह एक नेता है, समझना। तो यहाँ पर वह जो है सब्जेक्ट है। क्या है? जो मतलब वह एक नेता है। कौन है नेता? वह। कौन है? जो कुछ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। मेन पूरा सेंटेंस इसी पे डिपेंडेंट है ना, वह पे। क्या है? नेता है, ठीक है ना, वह नेता है। तो सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया इंग्लिश में? सबसे पहले सब्जेक्ट। उसके बाद भाई क्या है? वो है क्या? वो क्या है? नेता है। नेता है ना, तो जो होता है ना वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? OBJECT। ध्यान रखना, OBJECT। इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कर्म। क्या बोलते हैं? कर्ता, क्रिया, कर्म। अब देखो, वह हो गया सब्जेक्ट, नेता हो गया ऑब्जेक्ट। ये जो है ना, ये इसको आर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स, ठीक है ना। वह मतलब ए और एन, इसको इंग्लिश में एक का इंग्लिश होता है एन। क्या होता है? ए होता है या एन होता है। एक वन नहीं लिखेंगे, ए आर एन, ठीक है, एन AN, ठीक है ना। अब देखो, अब ये तो इंग्लिश में लिखा गया है। सबसे पहले क्या आया भाई? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आया। क्या है? सब्जेक्ट। प्लस में फिर आया क्या है? एक ये आपका आया है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आया ना, या आर्टिकल्स नहीं भी रख सकता है हर जगह। नहीं, मान लो कि वह नेता है, एक नहीं लगाते तो डायरेक्ट वह नेता है आता ना। तो जरूरी है सब्जेक्ट, आर्टिकल प्लस क्या है? ऑब्जेक्ट आया है। क्या आया है? ऑब्जेक्ट। तब ये है क्रिया आया है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब दो तरह का वर्ब होता है, बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। तो अब हम बाद में पढ़ेंगे और बात का चीज़ है। देखो, ये मतलब सबसे पहले हिंदी में क्या आया है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, तब वर्ब आया है ना। लेकिन अगर इंग्लिश में बनाओगे तो देखो कैसे बनेगा। वह एक नेता है ना, तो वह का पहले स्पेलिंग लगेगा ही, ठीक है। क्या है? ही। उसके बाद वर्ब आता है। देख लो, मतलब कि इंग्लिश में अगर बनाओगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद आर्टिकल्स प्लस तब जाके ऑब्जेक्ट। ऐसे बनता है इंग्लिश, ध्यान रखना। ये होता है फॉर्मेट। ना समझ आया ना? नहीं आया? मतलब ये है कि सब सेंटेंस में वह एक नेता है। ओके, इस तरह से पहले वह आया, उसके बाद एक आया, तब नेता आया, तब ये आया ना। मतलब कि सेंटेंस में तो सबसे पहले सब्जेक्ट आया हिंदी में, पहले आर्टिकल आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, तब वर्ब आया है ना। लेकिन इंग्लिश बनाओगे तो देखो कैसे बनेगा। वह का पहले ही बताए थे, उसके बाद लगेगा इज, वर्ब किधर है? बोला ना सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, है ना। ये ही इज ए लीडर। समझ में आया कि नहीं? ही इज ए लीडर। क्या समझ में आया? नहीं आया? नहीं ना। ही इज ए लीडर, क्लियर है। अभी देखो, हम ज़्यादा इंग्लिश को जितना प्रैक्टिस करोगे ना, जितना लिखोगे, जैसे हम लोग बोलते हैं कैसे भोजपुरी बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, तो बोलते बोलते आ जाता है ना। उसी तरह इंग्लिश को क्या करते हैं हम? प्रैक्टिस करोगे ना। जैसे उतना मान लो कोई सेंटेंस एकदम बेसिक सा, वह मेरा दोस्त है, वह मेरा, चाहे ऐसे लिखो ना, वह नेता है डायरेक्ट, वह गायक है। क्या है? वह गायक है। तो सबसे पहले वह क्या लगा? ही। फिर उसके बाद इसका लास्ट वाला इज, ही के साथ क्या लगता है? इज, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? गायक है, तो सिंगर, SINGER। ऐसा बन में ही सिंगर, क्लियर है? ऐसा बन गया। मतलब ये तब बीच में ये। मैं शिक्षक हूँ। क्या हूँ? मैं शिक्षक हूँ। कैसे बनेगा बताओ? आई का साथ
आई के साथ हमेशा एम लगता है, क्या लगता है, ध्यान रखना, आई के साथ एम, ठीक है। आई एम क्या है, टीचर, टीचर होता है ना स्पेलिंग में, आया समझ में, आई एम टीचर। आई एम अगर ना ही देखो मैं शिक्षक हूँ, एक ही मतलब शिक्षक एक ही है ना, तो हमेशा ए लग जाता है, क्या लगता है, ए, क्लियर है। अब देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम बना लोगे ना धड़ा धड़ा, हैं, प्रैक्टिस करके एकदम दोगे। अभी चलते हैं ना, कुछ ले लेते हैं, चलो मैं मान लो मैं गरीब हूँ, 4-5 को ले लेते हैं, मैं गरीब, अच्छा गरीब नहीं हूँ, अच्छा सही कहो, चलो ठीक, एकदम धड़ा धड़ जाके वीडियो शेयर कर देना सबको, आया समझ में, तुम भी आके पढ़, आया समझ में, क्या मैं गरीब हूँ। अच्छा चलो और ले लो, मान लो इसी को फिर कह दिया कि मैं गरीब नहीं हूँ, क्या, मैं गरीब नहीं हूँ, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे हम समझेंगे। फिर इसको दे दिया क्या मैं गरीब हूँ, एकदम एक के साथ सब बताते, क्या मैं गरीब हूँ। और समझ में 5-6 को हम तुम लोगों को बताएंगे। यहाँ पर प्रश्नवाचक का चिन्ह लगता है, इसको बोलते हैं इंट्रो, ये जो लगा ना प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, इंट्रोगेटिव। अब देखो फिर क्या दे दिया, मैं कैसे गरीब हूँ, मैं कैसे गरीब हूँ, एक बार बार आ गया ना, इसको थोड़ा बनाएंगे हम, जब एक बार बना लेंगे ना। और देखो जब कैसे रहे, ये कहाँ पर कैसे रहे, क्या पहले रहे, इस सब में ना ऐसा चिन्ह लगता है इंट्रोगेटिव का, ठीक है, क्या प्रश्नवाचक। हिलाना मत वीडियो, ओके, छोड़ो आके पढ़ो, ठीक है ना, एकदम क्रांति ला देना पूरा भारत भर में, ऐसा में ऐसे चल रहा है क्लास। अभी देखो मैं बताया अभी मैं गरीब हूँ, तो इसका पुअर होता है, गरीब का आई के साथ क्या लगता है, एम, तो आई हो गया, तब लास्ट वाला एम, तब उसके बाद गरीब का पुअर क्या होगा, समझ में आया कि नहीं, आया ना। फिर मैं गरीब नहीं हूँ, ठीक है। देखो ये हुआ हमारा एसर्टिव सेंटेंस, इसको क्या बोलते हैं, एसर्टिव, ASSERTIV, एसर्टिव सेंटेंस। जब इसी के साथ नहीं लग जाए तो नेगेटिव हो जाता है, क्या हो जाता है, नेगेटिव, ठीक है। तो मैं गरीब नहीं हूँ, आई एम, उसके बाद नॉट आएगा, क्या आएगा, नॉट पुअर, समझ में आया, समझ आ रहा है, इस तरह करेगा तो बन जाएगा ना, ओके। मतलब आई एम पुअर जैसे ही नहीं लग जाएगा तो आई एम नॉट पुअर, ठीक है, एम के बाद हमेशा नॉट रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या मैं गरीब हूँ, इंट्रोगेटिव हो गया, इसको क्या बोलेंगे, क्या रहे पहले, तो ये हो क्या, इंट्रोगेटिव, आ समझ में, किधर गया हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब जिसमें ना प्रश्न पूछे, तुम कैसे हो, क्या तुम खा रहे हो, ये सब जिसमें प्रश्न पूछ रहा है ना तुमसे, है क्या तुम आदमी हो, पूछ रहा है ना, जिसमें प्रश्न पूछे उसको बोलते हैं क्या, इंट्रोगेटिव, क्या बोलते हैं, बोलो, बोलते हैं ना, ओके। अब देखना, तो क्या मैं गरीब हूँ, जैसे ही पहले क्या रहे, क्या पहले क्या है ना, पहले क्या, तो ये वाला जो वर्ब है ना, ये एम है ना, एम, ये पहले लग जाएगा, एम कैपिटल हमेशा बड़ा, जब जैसे भी शुरुआत में लिखोगे ना तो कैपिटल लिखोगे, बड़ा कैपिटल अच्छा, ठीक है। यहाँ पर भी अपना कैपिटल करो, ठीक है ना, एम, तब उसके बाद आई, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट, ठीक है, एम आई पुअर, POOR, क्वेश्चन मार्क जरूर लिखेंगे, ठीक है, तो गलती हो जाएगा। अब देखो समझ में आएगी नहीं, अब देखो मैं कैसे गरीब हूँ, अब यहाँ पर कैसे, कैसे का स्पेलिंग क्या होता है, कैसे का स्पेलिंग क्या होता है, हाउ, क्या होता है, HOW, क्या होता है, हाउ। जब अगर बीच में क्या क्या रहे, कैसे रहे, क्यों रहे, क्या असर्टिव, देखो ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है ना, WH इंट्रोगेटिव इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये भी आएगा कौन सी में, इंट्रोगेटिव में। देखो वो क्वेश्चन पूछ रहा है, आके पढ़ो, आया समझ में बाबू, बहुत बड़ा टीचर के पास पढ़ रहे हो। अभी देखो ये इंट्रोगेटिव, जैसे हम बोले ना अभी, जो क्वेश्चन पूछे उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव, क्या बोलते हैं, सेंटेंस, क्लियर है। अभी देखो जैसे ना बीच में आ जाए, ये जो पहले आए तो उसको पहले एम लगेगा, अगर लास्ट में ये बीच में आया ना तो बीच में सबसे पहले इसका स्पेलिंग लगता है हाउ, क्या, हाउ, अब जस्ट ये उतार देंगे, हाउ एम आई पुअर, समझ में, क्वेश्चन मार्क, मतलब ये सेम,
ये रहेगा, लेकिन क्या रहेगा तो पहले ये क्या हुआ का स्पेलिंग नहीं लगता है, ध्यान रखना। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो ये बातें उतारोगे या इसमें है कर लेना, ठीक है, मैं बता दूंगा, क्लियर है? अभी चलो नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेता हूँ, क्लियर है ना? बता दो, देखो प्रैक्टिस करना, मैं यही रहूँगा, पूछ लेना। तुमको आ रहा है छोटा समझ में? क्या छोटू आ रहा है? ये सब पढ़ लिए हो? अच्छा, एकदम बेसिक से चल रहे हैं बिल लोगों को। देखो कितना रेल बना देता हूँ, रेल समझते हो? बहुत बड़ा पेज। कौन क्या बोल देते हैं? वीडियो बनाते हैं। हाँ वीडियो बनाते हैं, देख लेना, तुम भी पढ़ लेना। सब पूरा चीज डाल देते हैं, एडिटिंग नहीं करते हैं ना, करेंगे ना एडिटिंग। अभी देखो भाई, क्या करेंगे? है एडिटिंग क्या करेंगे? हाँ देखो, अभी देखो भाई नेक्स्ट, अभी सुनो, अभी मान लो और एग्जांपल ले लूँ क्या एक है? और चलो अभी मान लो कि ऐसे ले लेते हैं, और एग्जांपल एक ले लेते हैं। देखो अभी मान लो तुम्हारा दे दिया कि वह ईमानदार है, क्या है? वह ईमानदार है, ठीक है। और फिर वह ईमानदार नहीं है, ईमानदार। अभी उससे ना मतलब उस तरह का पढ़ लेना, ठीक है। अभी दूसरा करते हैं, ठीक है। अब देखो मान लो दे दिया तुम्हारा कि वह लंबी है, क्या है? वह लंबी है, समझ में आया? ठीक है। अभी देखना, फिर दूसरा दे दिया वह लंबी है, फिर दे दिया वह मजबूत है, वह मजबूत है। मतलब ना निर्जीव पदार्थ के लिए वह जो आया है ना, निर्जीव पदार्थ है कोई, मान लो लकड़ी है, ठीक है, उसके लिए। और फिर एक दे दिया वह मजबूत है, जीवित पदार्थ आदमी के लिए, ठीक है। किसके लिए? ये आदमी के लिए, ठीक है। और एक दे दिया तुम्हारा, और एक दे दिया मान लो राम एंड श्याम अच्छे हैं, चाहे ऐसे ले लो ना, राखी और शीला, ठीक है। राखी और शीला सुंदर है, क्या है? सुंदर है। अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और दे दिया, इतना ही समझो। तो कैसे बनाओगे? अभी तुमको मैं बता रहा हूँ, वह लंबी है, ठीक है। अभी तो कैसे बनेगा बता जल्दी। लड़की के लिए, किसके लिए? लंबी मतलब लड़की है ना, तो किस वह के लिए क्या लगेगा? लड़की के लिए सी, पता है ना। फिर लंबी, तो पहले इसके बाद ये आएगा ना, इज, इसी के साथ क्या लगता है? इज, सी इज टॉल, टॉल मतलब लंबा, क्लियर है ना, लंबी। अब देखो निर्जीव पदार्थ के लिए वह मजबूत है, मतलब लकड़ी, लड़की नहीं, लकड़ी। हाँ, तो इसके लिए ईट लगेगा, बताए थे ना, आई टी। समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा? ईट के साथ हमेशा ईज लगता है। इट इज स्ट्रॉन्ग, क्या होता है? STRONG, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है? मजबूत, क्लियर है? समझ में आया बात? अभी नेक्स्ट, और फिर वह मजबूत है। अभी ये आदमी के लिए वह मजबूत है, मतलब आदमी होता है ना, तो ही इज स्ट्रॉन्ग। समझ में आया? इसको प्रैक्टिस करना होगा। फिर राखी और शीला सुंदर है, मतलब दो नाम आ गया, राखी और शीला। अगर एक नाम रहता तो इजी लगता, और दो नाम आ गया तो बहुवचन हो गया ना, मतलब प्लूरल नंबर। तो राखी, क्या? राखी एंड ऐसे भी लिख सकते हो, या AND भी लिख सकते हो, राखी एंड शीला, SHILA। कभी भी नाम बड़ा अक्षर से लिखा जाता है, ध्यान रखना। शीला जब एक से ज्यादा होगा ना तो नाम के साथ R लगेगा, क्या आएगा? ARE। समझ में आ रहा हो? राखी एंड शीला आर क्या? ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। समझ में आ रहा बात? इतना समझ में आ गया? आया हो? तो ये होता है, इसको इस तरह से बनाना, ठीक है। तो देखो वो तो करेंगे ना, वो तो अभी वीडियो चल रहा है ना, इसकी वजह से थोड़ा सा वो तो। अभी देखो तुम अभी वीडियो ऑफ करो।